सर्वप्रथम मैं यहाँ पे सब जो गुरु है सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि शास्त्री जी ने ही बोला था कि अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और ये जो गुरु की शक्ति है, वो शक्ति के कारण ही मैं यहाँ पे आ पाई। मेरी एक मौसी है, उन्होंने मुझे ज्योति ताई का नंबर दिया था 2 साल पहले। 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि आप ये शिविर ज्वाइन करो, बट किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई। 2 साल रह गया, काम शूटिंग इन सब में वो रह जाता था। अभी थायराइड थोड़ा मुझे बढ़ गया, बहुत थकान लगने लगी, तो मैंने सोचा कि देख रही थी तो व्हाट्सएप पे ज्योति ताई का स्टेटस था, तो मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया और तुरंत पेमेंट कर दिया और यहाँ पे आ गई। यहाँ पे शिविर में आना क्यों जरूरी है? क्या हुआ था, 2 साल पहले मुझे ये पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, सुबह जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और रात को तुम मंचा खाना खा लो। तो मैंने वो सुन के सुबह जूस पी लिया और गोवा में मेरा शूटिंग था, कोकण साइड में, तो कोकण में चली गई। तो मैंगो का सीजन था, दिन भर बहुत मैंगोज खाए और रात में दबा के खाना खाया। वहां से आई, देखा तो वजन बढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि तो अगर आधी जानकारी है तो हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे पूरी जानकारी शिविर में ही मिलती है, हमें पता सब रहता है, हर कोई हमें बता देता है ये खाओ वो खाओ ये करो, हर कोई डॉक्टर बन जाता है जब हम समस्या बोलते हैं। बट यहाँ पे जब आई तब मॉर्निंग में जब वमन, मुझे लगा वमन क्या उल्टी तो करनी है, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन मैं थी तो हेमांगी दीदी झट से आगे आ गई। तो शास्त्री जी ने बोला जा क्यों गई, तो 90 डिग्री में पेट पे हाथ रख के वमन करना होता है। इतनी छोटी छोटी चीजों पर इन सबका ध्यान था। और एक बार मुझे बार बार याद आ रहा है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, है राम का नाम। बट ये राम के सारे है, तो ये हमारे दुख के साथी बने। कुछ ना कुछ दुख लेके हम यहाँ आए हैं ना, वो दुख दूर करने के लिए ये हमारे साथ पहले दिन से है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आई, मैं जुड़ गई और मैं चाहूंगी कि इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, सातत्यपूर्णता बनी रहे, कि मैं ये आगे जाके भी अच्छी तरह कर पाऊँ। और जब मैं आई तो ज्योति दीदी को मैंने पूछा था कि बाप रे वहां पे जाके बहुत अध्यात्म का ज्ञान तो नहीं देंगे ना, बहुत बहुत देर सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। मैं चाहती थी कि बस वो ऐसा हो कि आहार पद्धति सिखाई जाए और बस उतना ही था मेरा। बट यहाँ पे जब आई शास्त्री जी, प्रणाम आपको सच में, जब आप ये बातें करते हैं डॉक्टर की, तो वो एक अलग ही आप जोन में रह जाते हैं। मैं आज यहाँ आगे बैठी थी, जब आप ये सुमिरन तक ध्यान के बारे में बातें करते थे, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं कहीं और दुनिया में चली गई हूँ। तब उनका ऑरा भी बदल जाता है, उनका रूप भी बदल जाता है, बोलने का ढंग भी बदल रहा है। देखती है अंदर राम बाहर राम हो, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम हो। वो अनुभूति जो है शास्त्री जी आज मुझे यहाँ बैठ के आपने करवा दी, और वो आपकी वो जो दुनिया है उसका कुछ एक झरोखा, एक किरण, थोड़ा सा सही लेकिन मिला, थोड़ा मिला कुछ आज अलग। हालांकि आज मैं आने वाली नहीं थी, बट आई है मेरा नसीब, ऐसा समझो। और ये जो दोनों राम सीता, हमारे राम सीता ही कहेंगे ना, जैसे लक्ष्मी नारायण ससुरा को, वैसे कि राम सीता दुख के साथी राम सीता। तो भरत भाई बाप रे, सुबह से मैं यहाँ बैठी तो देख रही, बार बार उनकी आंखें झलक रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भी यहाँ रो पड़ी 2 मिनट के लिए। कौन किसी का है आज की दुनिया में, बट अपना परिवार, अपने लोग भी है, बहुत बड़ी बात है। हर एक को देख के बार बार उनके आंखों में आंसू बह गए। मैं हर बार वो कहती हूँ, ज्ञानियांचा वातुक्याचा तोच माझा वंश आहे, माझी या रक्तात काही ईश्वरी अंश आहे। कुछ तो भी ईश्वरी अंश हम सब में है, और वो ईश्वरी अंश ही हमें ये अच्छा करने के लिए प्रवृत्त करता है। और वो अंश में देखो, उनकी आंखों की तरफ देखो, वो रो रहे हैं, उनको
बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो आंसू बता दे रहे हैं कि सच में हम कौन है, हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर से कौन अच्छा करना चाह रहा है, कौन है जो सबका भला सोच रहा है। वो हम नहीं है, वो है, वही जाने वो क्या है। हम तो बस महसूस एहसास है, ये सिर्फ एहसास है जो अभी हम सब कर रहे हैं। सबको हो रहा है ना एहसास। वो भरत भाई मुझे आपको सुबह से मैं देख रही हूँ बस तो बहुत अच्छा लगा कि इसमें बात तो बहुत करना चाह रही हूँ लेकिन वक्त की कमी है। हेमांगी दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, अपना बना लिया तुरंत आपने। और शुक्रिया पारुल दीदी, ये दीदी का नाम नहीं जानती, वो पिक्चर की साइड में पूरी लाइन आपने भी छोटी छोटी बातों बातों में। कल पारुल दीदी ने भी एक बात बहुत बढ़िया कही, बोले हम दिन भर यहाँ वहाँ जाते घूमते हैं तो अपने अंदर अलग अलग उछाल आते हैं। जैसे किसी ने अच्छा कह दिया अच्छा लगा, किसी ने बुरा कह दिया बुरा लगा, तो रक्त का संचार ऊपर की ओर बढ़ता है। तो उसे शांत करो, ध्यान में शांत करो। आते जाते दो दो बातें, एक एक शब्द, ऐसा लगता है कि जीवन बदलने वाले हैं। अगर एक ही हम कुछ पकड़ ले, एक ही किसी का एक ही शब्द पकड़ ले तो वो जीवन बदल सकता है। तो बहुत बात कर सकती हूँ बट समय की कमी है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये ऑडियो वाले भाई आप हमारी लाइन के हो थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा घूम लिया करो, वजन भी कम हो जाएगा नहीं, हमारे लाइन के लोग बैठे बहुत रहते हैं तो वो वजन होना स्वाभाविक है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका भी धन्यवाद, हेमांगी दीदी आपका भी धन्यवाद। पीछे जो सेवा करता है जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स दी है। और हाँ, आप बुक जरूर साथ में लेके जाना।